झुरमुट साइंसदानों का देखा जा रहा है, तस्वीरें देखिए। Then the vehicle is designed to take much higher loads as well. Also, the upper altitude winds have been favorable, which means not much change from the earlier measured conditions. We always design the final rocket trajectory with measured winds, and thus the smaller wind variability means not much change from the design trajectory. 79 open. Just T minus 33 seconds to launch. The excitement building up here on your screens. The close shot of the base of the Mark III, where you will see shortly the S-200s igniting on the ground. -20 seconds. T minus 18 seconds now. अब आप ध्यान से अपनी स्क्रीन पे देखिए, अब आखिरी के 10 सेकंड बाकी हैं। अब मैं कुछ दिन के लिए अपनी वाणी को रोकूंगा, आप ध्यान से देखिए। सिर्फ 9 सेकंड, 6 सेकंड हो चुके हैं, सिर्फ 6 सेकंड बाकी। 1 0। इस समय आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं दो S-200 रॉकेट, +5 सेकंड्स। दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उसने 640 टन वाले मार्क III रॉकेट नौगन को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। तो खासा जोशो खरोश इस वक्त आप देख सकते हैं, खला में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हो चुकी है, कामयाब लॉन्चिंग। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चंद्रयान 2 को खला में लॉन्च कर दिया गया है। हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात, चांद पर जांच का काम ये मिशन अंजाम देगा। 978 करोड़ के बजट में चंद्रयान 2 को तैयार किया गया है। चंद्रयान 2 दूसरा सबसे अहम चांद मिशन है। मून मिशन को लेकर जोशो खरोश देखा जा रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि IR का इंफ्रारेड कैमरे का व्यू भी हमारे सामने आए, तो मैं आपको थोड़ा इस मून मिशन के पीछे मकासद क्या है? मकासद ये है कि हिंदुस्तान को चांद की सतह पर उतारना और वहां की जानकारी हासिल करना। पहले इसकी टाइमिंग थी 15 जुलाई, यानी 15 जुलाई को लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के चलते इसकी टाइमिंग में तब्दीली की गई और आज इसे लॉन्च किया गया 2:43 पर। जोशो खरोश सतीश धवन में, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन में देखा गया आपसे कुछ देर पहले। तो चंद्रयान 2 को खला में दागा गया है। हिंदुस्तान ने रकम कर दी है तारीख एक। And they are loaded with 205 tons of propellant each. On your screens, Dr. Shivan, Chairman ISRO, flanked by Shri Somnath, Director VSSC. And now we are slowly and steadily reaching a phase where the L110 ignition will happen. L110 engine started. अभी अनाउंस किया गया है कि L110 जो कि हमारा दूसरा मुख्य रॉकेट है, उसका इग्निशन हो गया है। उसके दोनों इंजन प्रज्वलित हो गए हैं और इसके प्रज्वलन होने से हमको करीब L110 परफॉर्मेंस नॉर्मल। अभी घोषणा की गई है रेंज ऑप्शन डायरेक्टर द्वारा कि इसकी गति और वेलोसिटी बने हुए के सामान आ रही हैं। अब ये रॉकेट S-200 सेपरेटेड, परफॉर्मेंस नॉर्मल। 131 सेकंड पर प्रज्वलित किया गया था और ये लगभग 195 सेकंड तक इतनी प्रणोदन देता जाएगा। 10 seconds after the S-200 separation, the vehicle is now under closed loop guidance. The L110 performance is normal. The L110 is a twin-engine powered high-thrust version stage with a specific impulse of 293 seconds. अभी आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि दोनों S-200 रॉकेट मुख्य रॉकेट से कैसे अलग हुए हैं, उसका एक विहंगम दृश्य आपके सामने आ रहा है। The onboard cameras capturing the S-200 separation. जैसा कि आपने देखा, जब S-200 जो कितना हैवी रॉकेट है, उसका जब फ्यूल जलने के बाद में उसको अग्नि करने के लिए ऊपर में 3 रॉकेट और नीचे में 3 रॉकेट जिनका की थ्रस्ट अलग अलग है, उसने मेन रॉकेट से इसको Now the heat shield separation will take place, and again you from our videos on board you will be able to see the heat shield separation from the vehicle. अभी आपके स्क्रीन पे हीट शील्ड को मुख्य रॉकेट से अलग हुआ है, उसका दृश्य आपने देखा। Beautiful view of the two halves of the fairing separating from the launch vehicle. L110 परफॉर्मेंस नॉर्मल। L110 जो कि हमारा कोर रॉकेट है, वो सामान्य रूप से आगे बढ़ता जा रहा है। उसी के साथ में आगे के सैटेलाइट और क्रायो स्टेज। As I was mentioning, the L110 stage
develops a peak Plus 4 minutes. steady state thrust of about 1700 kilonewtons together. The stage is 21.2 meters long and has an outer diameter of 4 meters. The L110 weighs about 130 L110 performance tons normal. and has 114 tons of liquid propellant consisting of N2O4 oxidizer and US-25 fuel. Range Operations Director Shri K. Ponginan on the screens now. Now L110 is slowly reaching towards its end phase. Another 60 seconds for L110 to go. And as I had told earlier, the L110 was ignited at 110 seconds from the liftoff time, and it will be shut off by the guidance reaching the predefined targets for the L110 stage. Plus 5 minutes. We are launch plus 5 minutes and 5 seconds, and shortly the L110 will be shut off. जब रॉकेट का L110 एल्टीट्यूड stage 170 separated. किलोमीटर, हाँ अभी अनाउंसमेंट हुआ है, रॉकेट क्रायोजेनिक रॉकेट प्रज्वलित हो गया है और उससे L110 Cryo रॉकेट stage उससे ignition confirmed. अलग हो गया है. The cryogenic stage has ignited, and I don't know whether you can hear the clappings of the working level scientists expressing their happiness on the ignition of the cryogenic stage. The performance of the cryogenic stage is looking normal at this stage. The intended path and the actual path falling Cryo exactly stage one over performance another. normal. अभी जैसा कि अनाउंस किया गया है, तीसरे चरण का C25 क्रायोजेनिक के C20 इंजन को प्रज्वलित किया गया था. इससे करीब 20 टन का प्रणोद प्राप्त होता है और इसका विशिष्ट आवेग करीब करीब 442 सेकेंड है. अब ये इंजन उपग्रह को उसकी कक्षा में ले जाएगा और ये लगभग 647.8 सेकेंड तक समाचार प्रकट करता रहेगा और उस समय तक इसकी गति करीब 10.296 किलोमीटर की प्राप्त होगी. उसके बाद ये इंजन बंद कर दिए जाएंगे और उसके 15 सेकेंड के बाद में उपग्रह उससे अलग कर दिया Cryo stage जाएगा. performance इस समय normal. जो हम देख रहे हैं इसकी एल्टीट्यूड करीब 199.9 किलोमीटर है और जो टाइम करीब करीब 390 सेकेंड का हो रहा है और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी करीब 4.46 किलोमीटर है. The vehicle velocity is about 4.7 kilometers. That's the inertial velocity. We are at an altitude of 204 kilometers. We have covered a range of 890 kilometers from Shar and about 405 seconds into the flight time. The cryogenic stage is 13.5 meters long with an inner diameter of 4 meters. It is loaded with 27.7 tons of cryogenic fuel Plus consisting 7 of minutes. liquid hydrogen and liquid oxygen. It develops a steady state thrust of about 186 kilonewtons and has a specific impulse of 443 seconds. This will burn to depletion in about total burn of 650 Cryo stage seconds performance in this normal. mission. जैसा कि आपको बताया गया हमारे रेंज ऑप्शन डॉक्टर के कि क्रायो स्टेज की जो परफॉर्मेंस है वो सामान्य है. मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि क्रायो स्टेज की लंबाई लगभग 13.543 मीटर होती है और इसका डायमीटर, इसका व्यास करीब 4 मीटर है और इसका वेट करीब 32 टन के आसपास रहता है और इसमें प्रोपेलेंट करीब करीब 28 टन उसमें फिल करते हैं और ये इसका बर्न समय जो है वो 647.8 सेकेंड का है और ये थ्रस्ट करीब 196.5 मीट्रिक टन 196.5 किलो न्यूटन का प्रभावित करता है और इसका विशिष्ट आवेग 442 सेकेंड्स है. Now we are about 8 Plus minutes 8 into minutes. launch and another 8 minutes we have before the cryogenic stage burns out fully and the satellite is injected. Now